हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और ये एक ऐसा चैनल है जिस पे आपको स्पेसिफिकली यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम के जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा डिटेल एनालिसिस के साथ में मिलता है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग आज के टॉपिक की। जैसा कि आपको सामने नज़र आ ही रहा है, हम लोग बात करने वाले हैं मालाबार और क्वाड के बारे में। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एंड सबसे पहला काम जो होता है, एक बार से लिंक को कॉपी करो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी सेशन में जुड़ पाएँ। निवेदिता, राधिका, हिमांशु, जियो, संजय, सुमित्रा, नितिन, सौभाग्य, राज, पंकज, कुलदीप, बंगाली बाबू, गुड मॉर्निंग, दीपिका, राहुल, गुड मॉर्निंग टू ऑल, पंकज गुड मॉर्निंग। चलिए अच्छा, तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम लोग इस शॉर्ट वीडियो की जिसमें काफ़ी सारा कंटेंट है आपके लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। भूमि, ओके, चलो अच्छा शुरुआत करी जाए। ऑल कूल, सब लोग आ गए ना भैया सेशन में? एक बार से शेयर मार दो इसको। और जो भी यहाँ पे चैनल पे पहली बार आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इवन अपने फ्रेंड्स को भी इस पर ऐड करिए ताकि वो लोग भी यहाँ पे चैनल के साथ जुड़ पाएँ। चलिए, सेशन की शुरुआत करने से पहले जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला था, यस एग्जैक्टली दिस इज द फर्स्ट लाइव सेशन। सौभाग्य, बिल्कुल सही बोला तुमने। अक्षय, पंकज, ज्योति, आलोक, विकास, खुशबू, आकाश, मानस, जॉन कुमार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गोलू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए अच्छा, विश्वजीत, गुड इवनिंग। सुमित्रा, गुड इवनिंग। चलो अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि आपके सामने दो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। देखिए, आप लोगों के लिए जो स्पेशल क्लासेस होते हैं दोपहर में 2 बजे अनअकैडमी पे, उसमें फ्राइडे और सैटरडे को आपके लिए सीपीओ और दिल्ली पुलिस के लिए दोपहर में 2 बजे क्लास होने जा रहा है। कल और परसों ये क्लास रहेगा अनअकैडमी पे, जिसमें जीएस के 50-50 क्वेश्चंस होंगे, तो उसको अटेंड करना मत भूलिएगा। इसके अलावा संडे को आपका मेगा टेस्ट रहेगा ऑन अनअकैडमी सुबह 8 बजे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो पढ़ चुके हो उसी का टेस्ट होगा, ठीक है? चले फिर शुरुआत करी जाए। शो, निखिल, अंकिता, तमन्ना, कैला, महात्मा गांधी, ओके। चलिए अच्छा करते हैं यहाँ पे शुरुआत। पंकज, गुड इवनिंग। चलिए, बात हम यहाँ पे करेंगे मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। अब जैसे कि आपको पता है, संदीप, चंद्रशिखा, ओके ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो अच्छा पढ़ लो। आई एम गुड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिंदा है, सांसें चल रही हैं, और क्या चाहिए होता है। ओके, हम लोग बात करेंगे मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। मालाबार एक्सरसाइज अभी हाल ही में इसका जो सेकेंड वाला फेज है उसकी शुरुआत हुई है। पहला फेज 3 नवंबर को स्टार्ट हुआ था और 2-3 दिन के अंदर वो खत्म हो गया था। ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पे क्वाड का क्या रोल है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। प्लीज एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मार दीजिएगा। देखो, सबसे पहली चीज आती है मालाबार एक्सरसाइज। अब हमारे दिमाग में सबसे पहला पॉइंट तो ये आना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं, राइट? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा। तो पहली चीज तो आप, निधि मैं अभी बता दूंगी इस पे क्लासेस कब कब होती हैं। सौभाग्य, मैं वो क्वेश्चन एक बार से देख के बताऊंगी, ठीक है? इस पर्टिकुलर चैनल पे आपकी क्लास डेली बेसिस पे अभी शाम को 7 बजे रहेगी। उसके अलावा जो आपके क्लासेस आते जाएंगे आपको उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। सुनिएगा, मालाबार एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है इसकी अगर शुरुआत देखी जाए तो शुरुआत अभी कुछ नई नई नहीं हुई है। ये एक्सरसाइज बहुत पहले भी होती थी, लेकिन पहले ये एक्सरसाइज सिर्फ इंडिया और यूएसए के बीच में होती थी। फिर धीरे धीरे करके इसमें जापान भी जुड़ता चला गया। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आया, या ऑस्ट्रेलिया का क्या यहाँ पर रोल है, राइट? ये दिमाग में आया होगा ना? तो जरा सुनिएगा कहानी क्या है। कहानी की शुरुआत होती है क्वाड से। अब ये क्वाड क्या है? देखो, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसके अंदर जितने भी देश आते हैं अब वो सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं मालाबार एक्सरसाइज के अंदर। क्वाड के अंदर आपको 4 देश देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला है इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में किस नाम से याद रखते हैं? जय माता दी के नाम से याद रखते हैं। यही तो हम लोग की ट्रिक है ना, जय माता दी। तो यहाँ पे हमको पता है कि क्वाड के अंदर 4 देश होते हैं। क्वाड एक ग्रुप बनाया गया था कब? 2007 में, और इसको बनाया गया था शिंजो आबे जी के द्वारा। उस टाइम पे तो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके इसका जो रिलेवेंस है, इसकी जो आप कह सकते हो कि जो एक थॉट प्रोसेस है, वो धीरे धीरे करके यहाँ पे समझ में आना तब शुरू हुआ जब चाइना की जो प्रेजेंस है वो बढ़ना शुरू हो गई। तो चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड के अंदर जो आपको देश देखने को मिल रहे हैं, इन्होंने काम करना शुरू किया। अब हुआ क्या? कोविड की वजह से ऑस्ट्रेलिया के साथ चाइना के रिलेशन खराब हुए, चाइना के साथ में यूएसए के रिलेशन खराब हुए, इंडिया के रिलेशन खराब हुए। जब चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रिलेशन खराब होने लगे तो ऑस्ट्रेलिया ने सोचा भैया चलो चलते हैं, कोई दूसरा यहाँ पे साथी ढूंढते हैं। और इंडिया ने उसी टाइम पे क्या कर दिया? मौके पे लगा दिया चौका।
इंडिया ने मौके पे जो चौका लगाया, भाई 1 मिनट रुक तो जाओ, जो पढ़ा रहे हैं पहले वो तो सुन लिया करो, तुम लोग का अपने ही अलग पता नहीं कौन सा राग चल रहा होता है, जो बता रहे हैं पहले वो सुन लो, है ना। इंडिया ने यहाँ पे क्या किया, मौके पे चौका लगाया और ऑस्ट्रेलिया को इनविटेशन भेज दिया और ऑस्ट्रेलिया ने इस इनविटेशन को कर लिया एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो क्वाड के अंदर आपको देश देखने को मिलते हैं वो इस बार मालाबार एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो कि अच्छा आप मुझे यहाँ पे बताओ कि अगर मैं ये कहूँ, अनुप्रिया बहुत बढ़िया, अगर मैं आपको ये कह दूं एग्जैक्टली पहले वो था नहीं, ऑस्ट्रेलिया को लेफ्ट इसलिए करना पड़ा था क्योंकि चाइना के साथ में ना इनका ट्रेडिंग पार्टनर था। ये कौन, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करते थे। तो जब ट्रेडिंग पार्टनर है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक दोस्त कुछ कहेगा तो दूसरे को सुनना पड़ेगा ना। अब जब यहाँ पे सुनवाई होनी ही नहीं है, जब तुम यहाँ पे कोरोना ही फैला दिए हो तो कौन तुम्हारी बात सुनने बैठेगा। तो जब ये सीन हो गया तो इंडिया ने यहाँ पर चौका लगा दिया। चलो अच्छा ठीक है, क्या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा ग्रुप है जैसे कि नाटो काम करता है? क्या हम क्वाड को ये कह सकते हैं जैसे नाटो काम करता है उसी तरीके से आपको ये देखने को मिल रहा है, हाँ या ना? जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल मालाबार के अंदर आपको 4 देश देखने को मिल रहे हैं और ये एक्सरसाइजेस 2 फेज में हुई हैं। अगर हम पहले फेज की बात करें, पहले फेज की पहले बात कर लेते हैं, तो पहला फेज आपको देखने को मिला 3 से लेके 6। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो अच्छा, 3 से लेके 6 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे? विशाखापट्टनम के कोस्ट पे। एक बार से विशाखापट्टनम का कोस्ट देख लेते हैं। ये वो जगह है जहां पे इसका आयोजन किया गया। इंडिया की तरफ से कौन सा आईएनएस था जिसने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया? तो आईएनएस शक्ति था इंडिया की तरफ से जिसने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, हम कह सकते हैं कि ये भी बिल्कुल नाटो की तरीके से ही काम कर रहा है, क्योंकि देखो नाटो को बनाया गया था यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे क्वाड को बनाया गया है ताकि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जा सके, ठीक है ना। एग्जैक्टली फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब देखो एक पॉइंट, ये जो दूसरा वाला फेज स्टार्ट हुआ है ना, ये अभी कल से इसकी शुरुआत हुई है और इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? अरेबियन सी के अंदर हो रहा है। अब आपके दिमाग में आया होगा एक फेज दूसरी साइड पे हो रहा है, एक फेज दूसरी साइड पे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए यहाँ पे इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या कहती है, क्वाड नाम का जो ग्रुप बनाया गया ना, क्वाड को क्यों बनाया गया इसका रीजन है। देखो यहाँ पर ये मैप देखिएगा, यहाँ पर आपको सामने ये मैप है, ठीक है। इस मैप को अगर हम देखें तो इसमें देखो ये रहा जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। अगर इन सबको हम मिला दें तो एक तरीके का अगर आप देखो तो एक क्वाड्रिलेटरल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे इन देशों का सेंस ये था कि जो इंडियन ओशियन है, जो पैसिफिक ओशियन है और जो अरेबियन सी है, इन तीनों जगह पे पाकिस्तान के साथ साथ चाइना की भी जो प्रेजेंस है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा मैम पाकिस्तान क्यों हो जाएगा? तो भैया पाकिस्तान और चाइना दोनों आजकल भाई भाई बने हुए हैं, ये तो आपको यहाँ पे मालूम ही है ना। एग्जैक्टली वो तो करेगा ही करेगा, चाइना का तो ये काम ही यहाँ पे काम करना ना, तो चाइना विल डू दिस, राइट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि सेकेंड वाला जो फेज है उसका आयोजन किया जा रहा है कहाँ पर? अरब सागर में, अरेबियन सी पे। अब जरा सुनिएगा, ये जो अरेबियन सी है यहाँ पे इंडिया की तरफ से कौन सा आईएनएस आया हुआ है? तो विक्रम आदित्य आया है, आईएनएस कोलकाता भी है, आईएनएस चेन्नई भी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि यूएसए की तरफ से कौन सा वाला नेवल शिप आया है, तो यूएसए की तरफ से कौन सा मिलेगा? बिल्कुल करेक्ट है, तुम लोग पहले ही बोल लिए हो, निमित्ज है। कौन सा है? निमित्ज है। इसके अलावा यहाँ पे सी हॉक हेलीकॉप्टर्स भी इस बार आए हैं, किसकी तरफ से? ये भी आपको मिलेगा यूएसए की तरफ से। अब आप कहेंगे मैम जापान की तरफ से, तो भैया जापान ने पहले ही बोल दिया था कि हमारा जो भी क्राफ्ट वगैरह आएगा या हमारा जो भी नेवल शिप आएगा उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्लीज डिस्क्लोज मत करिएगा। जापान ये पहले ही गा चुका है, ठीक है। तो ये चीजें आपको मैंने बताई हैं किसके बारे में? मालाबार एक्सरसाइज के बारे में, जिसके 2 फेजेस आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके अंदर जापान को कब जोड़ा गया था? 2015 में। जैसा कि मैंने बोला कि पहले इंडिया और यूएसए के बीच में होती थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या है? मालाबार एक्सरसाइज के अंदर ऑस्ट्रेलिया कब इसका पार्ट बना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2022 में ये इसका पार्ट बना है। एसईआर प्रोग्राम स्टार्टेड बाय जापान, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे इस चैनल पे क्लास जो है वो आपकी डेली बेसिस पे 7 बजे हुआ करेगी, इसको मिस मत करना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके अलावा जो क्लासेस होंगे उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए, इसको थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि क्वाड हो या मालाबार हो सवाल पूछे ही जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये तो बात हुई इसके बारे में। अब देखो यहाँ पे
बेटा रिंकी, सिलेबस के हिसाब से प्लेलिस्ट तो तब बनेगी ना जब यहाँ पे अलग अलग सिलेबस के हिसाब से चीजें आना स्टार्ट होंगी। अभी थोड़ा सा टाइम, तो अभी 4-5 दिन ही हुए, तो धीरे धीरे करके यहाँ पे सिलेबस वाइज भी चीजें आ जाएंगी। इसको आज जरा 10K सब्सक्राइबर पहुंचा दो, उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। राज, आई कैन सी योर कमेंट्स, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा इशू था जो मैंने आपको बताया। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है। एक तरफ है साउथ चाइना सी, ठीक है। साउथ चाइना सी के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ में चाइना का डिस्प्यूट रहता है, और इस डिस्प्यूट को अगर देखा जाए तो उसको काउंटर करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके बारे में कल सुबह 7 बजे के क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको पॉइंट बता दिए। दूसरी तरफ अगर देखोगे तो क्या कर रहा है चाइना, चाइना क्या करता है यहाँ पे, अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल वाली पॉलिसी यूज करता है। बट इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बोला भैया तुम अगर मोतियों की माला इस्तेमाल करोगे तो हम डायमंड का इस्तेमाल करेंगे, और नेकलेस ऑफ डायमंड यहाँ पे बना के तैयार कर दिया, ठीक है। बेकार, लेमोआ एंड कामकोज, अरे यार यू ऑल आर ग्रेट, मतलब मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये था पर्टिकुलर सेशन जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, प्रॉपरली आपने समझ ली होंगी। हाउ वाज द सेशन, ये जरूर से बता दिया करो, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब के मैंने कहाँ लिखा, के मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा। मैं अपना नाम क्यों लिखूंगी बताओ, के तो मैंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। अच्छा ये पूछ रहे हो, कोलकाता लिखा हुआ है, दिस इज कोलकाता, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस चेन्नई, ये सारे के सारे यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। तो ये था आज का ओवरऑल सेशन जो मैंने आपके साथ में शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको फुल ऑफ नॉलेज वाला सेशन जो होता है वो आपको यहाँ देखने को मिला। तो चलिए करते हैं सेशन का एंड। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर पहली बार आए हो, और लाइक भी करिएगा। इसके अलावा डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स सुबह 7 बजे वाइपर स्टडी स्टूडियोज पे। और हाँ, ये आपका बैच है एसएससी का, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी और एग्जाम के लिए जिसमें आप बेसिक से बिल्कुल जीएस वगैरह पढ़ना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। कोड रहेगा कृति 10। इसके अलावा आपका कंप्लीट कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है यूपीएससी कैटेगरी के अंदर 20 तारीख से, जिसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऑप्शनल, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर कवर होंगी। इसके अंदर आसियान कंट्रीज को हम क्यों ऐड करेंगे, हम तो सीधे ये बोलेंगे आसियान के अंदर इंडिया ऑब्जर्वर बना हुआ है, उसका परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बन जाता है। सिंपल सी बात है, हम वहां से देशों को लाके इसमें क्यों जोड़ेंगे, इससे हमें कौन सा प्रॉफिट हो जाएगा। देखो इसके अंदर अगर देखो ना, यूएसए बैठा है, तो जब तक यूएसए बैठा है तब तक इंडिया को तो बिग ब्रदर का रोल मिलने वाला है नहीं। तो यहाँ पे अगर हम ले भी चले आएंगे तो कोई फायदा थोड़ी ना होगा। इससे बेटर है इंडिया आसियान का एक हिस्सा बन जाए, तो उस पर्टिकुलर एरिया में इंडिया की जो प्रेजेंस है ना वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज अ बैच जो आपका 20 तारीख से शुरू होगा, जिसमें मेरे क्लास के अलावा आप बाकी एजुकेटर्स की भी क्लास कर सकते हैं। कोड विल बी कृति 10, 20 तारीख से शुरू होगा, तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच। इस बैच को ज्वाइन करने का प्रॉफिट क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, पीडीएफ मिलती है, बहुत सारे एजुकेटर्स मिलते हैं, और साथ में आपको डिस्काउंट भी मिलता है। कोड कृति 10 रहेगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं सुबह 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश